आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5 और आज डेट है 6 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा टू नो अवर नंबर्स। आज की वर्कशीट में हम नंबर्स को जानेंगे और कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। इससे पहले की वर्कशीट में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया था और उसी तरीके से आज हम मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे। आज की वर्कशीट अगर कोई बच्चे हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसको हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। तो चलिए बेटा आज की वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए बेटा यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा गया है, 3 × 5 = 5 × 3। आपको टेबल्स याद हैं? अगर आपको टेबल्स याद नहीं हैं तो आज आप सबसे पहले यही काम करेंगे बेटा कि 1 से लेकर 10 तक के सारे टेबल्स आप याद करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपने सब्जेक्ट टीचर को आज की वर्कशीट के साथ वो भी सेंड ज़रूर करेंगे। देखिए बेटा 3 × 5 सबको याद होगा, 3 × 5 = 15। इसी तरीके से 5 × 3 5 × 3 = 15, दोनों तो सेम है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखो बेटा 3 था यहाँ पर, तो मैंने जो बॉक्स बनाया यहाँ पे 3 बॉक्सेस के 5 सेट बनाए। देखो 1 2 3 4 5। जब 3 बॉक्सेस के 5 सेट बने तो टोटल हमारा कितना हो गया? 15। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 5 बॉक्सेस लिए, 1 2 3 4 5 और 5 बॉक्सेस के कितने सेट बनाए? 3 सेट बनाए। देखो 1 2 3, तो टोटल मेरा कितना हो गया? 15। यानी कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर अगर चेंज कर दें, 3 × 5 बोले या 5 × 3 बोले, दोनों का मतलब सेम है। अब इसी तरीके से एडिशन की फॉर्म में, यानी मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं, आइए देख लेते हैं बेटा। 3 × 5, इसका मतलब क्या है? मुझे 5 को 3 टाइम्स ऐड करना है। अगर मैं 5 को 3 टाइम्स ऐड कर लेती हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 15। इसी तरीके से 5 × 3 का मतलब क्या है बेटा? जो भी मेरा सेकेंड नंबर है, यानी जो मेरा 3 है, 3 को मुझे कितनी टाइम्स ऐड करना है? 5 बार, 1 2 3 4 5। जो फर्स्ट नंबर था उतने टाइम्स मुझे इसको ऐड करना है, तो भी देखो आंसर क्या आ गया? 15। चलो अब आगे की वर्कशीट कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे की वर्कशीट में बेटा समझाया गया है कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम क्या समझ सकते हैं या कब हम समझेंगे कि हमें मल्टीप्लिकेशन करने हैं? कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको देखकर हम समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है? तो देखिए क्या चीज़ें ऐसी होंगी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर समझाया, जहाँ भी वर्ड लिखा होगा प्रोडक्ट, उसका मतलब भी होता है मल्टीप्लिकेशन। बाय लिखा होगा, मल्टीप्लाई 45 / 60, तो बाय का मतलब भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन। टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ 7, अगर आपसे बोला जाए 2 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 7 का मतलब 2 × 7, यानी टाइम्स अगर कहीं पे लिखा होगा तब भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 2 टाइम्स 7 = 14। सिंपल अगर मल्टीप्लाई लिखा होगा तो ऑब्वियसली बेटा वहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद जान लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पर लिखे गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इसको सबने याद रखना है बहुत अच्छे से, बहुत यूजफुल फैक्ट्स है। देखो पहला फैक्ट क्या है बेटा? इफ़ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। इट मीन्स अगर किसी भी नंबर को, सपोज वी टेक 41 को अगर मान लो मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आंसर आएगा? 0। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। लेट अस सपोज मैं अगर 413 लेती हूँ, बड़ा नंबर, इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा? अगेन 0, क्योंकि 0 तो सबको ही 0 बना देता है, कोई भी नंबर हो। अब इसके बाद अगर मैं लिखती हूँ 265 × 0, तो हमारा आंसर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है 265 × 0 का। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 itself is the number itself। कभी भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वापस आ जाता है। देखो कैसे होता है, 14 × 1, 14 × 1 is what? 14। इसी तरीके से 2 का टेबल पढ़ा ना सबने, 2 1 = 2 × 1 मतलब 2। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वही का वही रहता है, वही वापस आ जाता है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि अगर मैं 53 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या नंबर मुझे मिलेगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे आंसर बताइएगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट कर लेते हैं स्टार्ट। अब इसके बाद
देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, थर्ड वाला। थर्ड में बोला गया है टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000 वी पुट सेम नंबर ऑफ जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर। जब भी अगर मुझे 10, 100 या 1000 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराना होगा तो मैं नंबर को एज इट इज़ लिख दूंगी। 23 था नंबर जिसको मुझे मल्टीप्लाई कराना था, मैंने 23 एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके राइट हैंड साइड पे यानी इस नंबर के राइट हैंड साइड पे मैं उतने ही जीरोज लिख दूंगी जितने जीरो से मुझे मल्टीप्लाई करवाना था। एक जीरो था ना यहाँ पे, तो मैंने एक जीरो लगा दिया। अब सपोज देखो 456, इसको मुझे करवाना है 100 से मल्टीप्लाई, तो दो जीरोज हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं नंबर लिख देती हूँ 456, जीरोस कितने थे 2, तो इसके आगे मैंने दो जीरो लगा दिए। इसी के देखो 1000 से करवाना था तो क्या करा, तीन जीरोस के तीन जीरोस लगा दिए। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। इन तीनों फैक्ट्स को बेटा आप अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत यूजफुल है मल्टीप्लिकेशन करने में। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा लेट्स डू सेक्शन और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 123 एंड 321। प्रोडक्ट का मतलब भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगेन बेटा टेबल आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक तो सभी को याद होने चाहिए। उसके बाद भी आप याद कर सकते हैं 11 से लेकर 20 तक के टेबल, पर सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के याद कीजिए और आज अपनी कॉपी में लिखकर अपने सब्जेक्ट टीचर को जरूर सेंड कीजिए। तो चलो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक डिजिट करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से इस पूरे नंबर को जो यहाँ ऊपर लिखा है ना बेटा, इस पूरे नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 डिजिट करके। देखो कैसे करेंगे, 1 3 ज़ा 3, उसके बाद 1 को 2 से करो, 1 2 ज़ा 2, अभी सीखा था। जब भी 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर वापस आ जाता है, तो 1 1 ज़ा 1। अब इसके बाद जैसे ही मैं अपना सेकेंड नंबर पिक करूंगी, दिस इज माई सेकेंड नंबर जिसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं एक मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही नंबर की मल्टीप्लिकेशन के साइन था ना। तो जब जैसे ही दूसरे नंबर की करूंगी तो यहाँ एक मल्टीप्लाई लगा दूंगी या फिर एक जीरो लिख दूंगी, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो चलो अब 2 से कर लेते हैं, एक एक करके करेंगे। 2 3 ज़ा 2, 3 के पास जाएगा तो 2 3 ज़ा 6, फिर 2 2 के पास जाएगा 2 2 ज़ा 4, देन 2 इस वाले 1 के पास जाएगा 2 1 ज़ा 2, खत्म हो गया। अब लास्ट वाले नंबर पे आ जाते हैं, इस वाले 3 पर। 3 भी क्या होगा, एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। 3 जाएगा सबसे पहले इस वाले 3 के पास, 3 3 ज़ा 9। अब देखो यहाँ पर तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया ही नहीं, दूसरा नंबर लिया था ना, तो 2 मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे पुट करूँगी। अब नंबर के नीचे नंबर लिखना है ध्यान से, 3 3 ज़ा 9, देन उसके बाद 3 2 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। अब क्या करना है, सभी नंबर्स को ऐड कर देना है, यानी 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 का 3, 2 and 6 is 8। इन तीनों को ऐड करो फटाफट से, कितना आ जाएगा आपका 14। वेरी गुड। अब अगली एडिशन करो, 6 and 2 is 8 और कैरी ओवर वाला 1 हो गया 9 हो गया। और यहाँ पर हमारा आना चाहिए था 3, 3 1 ज़ा 3 होता था ना, तो यहाँ आ जाएगा 39483। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मंथली सैलरी ऑफ अ मैन इज 2625 व्हाट इज हिज एनुअल इनकम। उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी। मंथली सैलरी का मतलब किसी पर्सन की एक महीने में वो कितनी तनख्वाह कमाता है, कितनी सैलरी लेता है जहाँ पर वो काम करता है, वो आपको दे रखी है। और उसकी एनुअल इनकम, एनुअल का मतलब होता है पूरे साल में उसकी कितनी सैलरी उसको मिलेगी। तो देखो बेटा साल में कितने मंथ होते हैं, एक मंथ में कितने ईयर्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर इज 12। आपको पता है 1 मंथ की सैलरी, 1 मंथ की सैलरी उसकी कितनी है, ज़्यादा मंथ्स की हमें चाहिए ना, हमें कितने मंथ्स की चाहिए 12 मंथ्स की। तो जब भी ज़्यादा के लिए हमें कुछ फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2625 की मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है 12 के साथ। कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, अभी मैंने आपको सिखाई डिजिट बाय डिजिट। पहले 2 से करेंगे और फिर 1 से। 2 से सभी नंबर्स की करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, हमेशा पीछे से आगे की तरफ जाएंगे, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, भूलना नहीं है, जैसे मैंने आपको सिखाया था सब्ट्रैक्शन में। आगे कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, कैरी का 1 यहाँ लगा देते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, देन 2 6 ज़ा 12, कैरी का 1 ऊपर। देखो डिजिट के नीचे डिजिट लिख रही हूँ मैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 होगी 2 से मल्टीप्लिकेशन सारी। अब इसके बाद किससे करनी है, 1 से। अब जब जैसे ही आप नेक्स्ट नंबर को पिक करोगे, आप यहाँ पर क्या लगाओगे, एक क्रॉस का साइन या फिर लिख दोगे एक 0। क्रॉस का साइन लगाने से भी आंसर आपका बिल्कुल वैसे ही आएगा। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करो, 1 से जिस भी किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। तो चलो वही नंबर लिख लेते हैं, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6 एंड 1 2 ज़ा 2। सेम नंबर वही वापस आ गया। अब ऐड कर लेते हैं सभी को जल्दी से, दिस इज 0, 5 and 5 10,
ये कितना हो जाएगा 2 and 2 4 और 1 का कैरी का जोड़ लोगे तो 5 and 6 11, तो ये क्या आ गया 31,500 उसकी एनुअल इनकम आ गई। ठीक है बेटा, कॉपी में इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम शुरू कर लेते हैं आज के ब्रेन टीजर के क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 तो सारे ही वही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो भी आपने ऊपर सीखे हैं। तो चलो देख लेते हैं। 562 को 0 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बताओ क्या आएगा 0। यस, क्योंकि कभी भी 0 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर क्या हो जाता है 0 ही बन जाता है, 0 बना देता है। 0 सबको 0 बना देता है, हीरो नहीं बनाता। अगला 8741 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करनी है। 1 से करने पर क्या मिलेगा, वही नंबर वापस, यानी 8741 हमें वापस मिल जाएगा। इसके बाद 100 से करवानी है। 100 वाला याद करो, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था, मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी है, सिर्फ उसके 2 zeros थे ना, तो उसको नंबर के राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं, फिनिश। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है उसको कर लेते हैं। 541 की मल्टीप्लिकेशन 1000 से करानी है। कितने जीरोज हैं 1000 में, 3 zeros, तो इसके नंबर के साथ आ जाएंगे 3 zeros। हमारा क्वेश्चन 1 हो जाएगा फिनिश। इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4851 एंड 254। मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, अभी सिखाया था मैंने आपको। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। 4851 की मल्टीप्लिकेशन करानी है 254 से। कैसे करेंगे, 1 by 1 करेंगे, एक एक नंबर लेके। सबसे पहले इस 4 की करा लेते हैं। तो 4 जो है बेटा इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो ऊपर लिखा हुआ है 1 by 1, एक एक करके सबके पास जाएगा मल्टीप्लिकेशन के दौरान। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो कैरी ऊपर लिख देते हैं 20। 4 8 जा 32, 32 में 2 ऐड कर दीजिए फटाफट से 34। अगला कैरी देखो 3 नेक्स्ट नंबर पे चला गया, डिजिट के नीचे डिजिट लिख रही हूँ मैं, ऐसे आपने लिखना है। 4 4 जा 16 और 16 में वाला 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 and 3 19। वेरी गुड। अब इसके बाद अगला नंबर चूज करना है, पिक करना है 5। अगला नंबर पिक करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, क्रॉस का साइन डालेंगे। वेरी गुड। अब इसके बाद हमें एक एक करके सभी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करवा लेनी है, डिजिट बाय डिजिट करनी है, भूलना नहीं है। चलो स्टार्ट करो। 5 की 1 से करवाओ, 5 1 जा 5, फिर 5 की 5 से कराओ, 5 5 जा 25। अब जो 25 का कैरी ओवर है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का, वो कहाँ जाएगा इस वाले 2 के ऊपर, और इस वाले 2 को आपने नहीं यूज़ करना। अब जो यूज़ करना है वो ऊपर वाले 2 को यूज़ करना है। तो चलो लिख लो 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड कर दो 42। 42 लिखते समय देखो डिजिट के नीचे डिजिट आ रही है। देन इसके बाद 5 4 जा 20, 20 में क्या ऐड करना है 4, तो ये क्या आ जाएगा 24। अब इसके बाद लास्ट नंबर को पिक करना है जो है 2। 2 की मल्टीप्लिकेशन भी एक एक करके सभी नंबर्स के साथ करवानी है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे 2 क्रॉस बना लेंगे, क्योंकि मेरे को दूसरा नंबर पिक करना है। 5 के बाद एक और 2 था। अब 2 की मल्टीप्लिकेशन एक एक से कराओ। 2 1 जा 2, नंबर के नीचे नंबर लिखना भूलना नहीं। 2 5 जा 10, 0 यहाँ पर आएगा और कैरी का 1 कहाँ जाएगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया था ना, तो अगला नंबर कौन था, ये इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान से करना ना, इस 2 को आपने लेना है, इस वाले 2 को भी नहीं लेना आपने, ना इस वाले 2 को लेना है, ये वाले 2 नहीं लेने हैं अब आपने किसको लेना है, कैरी में 1 को लेना है। चलो करो फटाफट से। 2 8 जा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 17, तो यहाँ लिख देंगे 7 और अगला कैरी ओवर अगले के ऊपर। 2 4 जा 8 और कैरी का ये वाला 1 ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 9। वेरी गुड। अब इसको ऐड कर लो फटाफट से। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 का 4, 5 का 5, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी सोच के बताओ, ये हो जाएगा 11। वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट कैरी ओवर है वो कहाँ जाएगा, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर नहीं लिखेंगे। अब इसको ऐड करके बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, 9 and 1 10, 10 and 2 12। वेरी गुड। अब नेक्स्ट कैरी ओवर भी यहीं रहेगा। अब कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से, ऐड करो जल्दी कितना आएगा, 1 and 1 2, 2 and 4 6, 6 and 7 13। वेरी गुड। नेक्स्ट एडिशन करवाओ, 9 and 1 10, 10 and 1 10 and 2 12, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं बेटा आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 480 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट, ईच पैकेट हैज़ 12 बिस्किट्स एंड हाउ मेनी टोटल बिस्किट्स आर देयर इन वन सच पैकेट। आपके पास एक बॉक्स में, बड़े से बॉक्स में 480 बिस्किट के पैकेट्स हैं। उसमें से बेटा जब आप एक बिस्किट का पैकेट खोलते हैं तो उसके अंदर से 12 बिस्किट्स निकलते हैं, 12।
आपसे बोला गया है कि अगर आप 480 बिस्किट के पैकेट ओपन कर दें तो उसमें कितने बिस्किट्स निकलेंगे, ज़रा सोच के बताइए। एक पैकेट में तो 12 हैं, ज़्यादा पैकेट खोलेंगे यानी 480 पैकेट्स खोलेंगे तो उसमें ज़्यादा बिस्किट्स निकलेंगे। तो ज़्यादा बिस्किट निकलेंगे मतलब क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो चलो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, डिजिट बाय डिजिट करेंगे, 1 बाय 1। 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले 0 से, तो क्या आएगा, अभी आपने सीखा था 0 का 0 आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16, तो कैरी ऊपर डालेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। 2 4 ज़ा 8 और ये वाला कैरी उसमें ऐड कर दो फटाफट से, क्या हो जाएगा 9। वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट को उठाओ, 1 को उठाना है। 1 को मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। 1 0 ज़ा 0 और 1 से तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है, तो लिख देते हैं फटाफट से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो जल्दी से ऐड करो। 0 का 0, 6 का 6, 4 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना है, 9 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17, और 4 and 1 5, कैरी आपने यही लिखना था। तो कितने बिस्किट्स आ गए आपके 480 पैकेट्स में, 500,760 बिस्किट्स आएंगे जब आप 480 पैकेट्स को खोल देंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी में, जल्दी से 1 से लेकर 10 तक के टेबल्स को लर्न कीजिए, उसको कॉपी में लिखिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए टाइम से। आज की वर्कशीट अगर अच्छी लगी है आपको, आज की वर्कशीट की वीडियो, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।